स्टूडेंट्स आज हम 9.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक टेबल होता है, जो कि स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं, उनको टेबल्स की वैल्यू जहन में नहीं रहती कि वो याद करते हैं फिर भूल जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ कि ये आपको 1 मिनट के अंदर ये टेबल तैयार हो जाएगा और फिर कभी नहीं भूलेगा। आइए हम सीखते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख लिया। इस पे साइन 0 पे वैल्यू क्या आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। 30 पे, 45 पे, साइन 60 पे, साइन 90 पे क्या वैल्यू आएगी वो हम जरा सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने ये एक चीज ध्यान में रखनी है, इसको 0 से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 और 4। ठीक है, अब इस पूरे जो हमने ये जो 0 से 4 तक वैल्यू लिखी है इसको डिवाइड करवा देना है 4 के साथ। ठीक है, इधर भी 4, यहां भी 2 के नीचे भी, और इसी तरह 3 और 4 में ये 4 पे हमने डिवाइड करवा दिया। अब हमने स्क्वायर रूट ले लेना है इन 4 वैल्यूज के, सभी के ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक हो गया। अब हम देखें जरा इसका जब स्क्वायर रूट सॉल्व करें, 0 का जब 0 का स्क्वायर रूट वो 0 होता है तो 4 को भी क्या कर देगा, ये ओवरऑल ही 0 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 1 होता है और 4 का क्या आ जाएगा 2। इसी तरह ये कट जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। तो इसी तरह जो 1 का स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा 1, और 2 का जो अंडर रूट है वो सॉल्व नहीं होगा, वो वैसे ही 2 के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स जो 3 अंडर रूट है तो ये वैसे का वैसे 3 अंडर रूट आ जाएगा, और जो 4 है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, और ये जो है सॉल्व होके हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 4 से कट गया मींस 1 आ गया, तो 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो इक्वल्स हमारे पास क्या होता है 1 आ जाता है स्टूडेंट। इसी तरह हमें पता चल गया 0 1/2 1/2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 और ये 1 आ गया। स्टूडेंट्स अब जरा जहन में रखिए, अब बड़ा इजी काम है। अब हमारी जो तकरीबन वैल्यू सॉल्व हो चुकी हैं। अब जरा देखिए, जब वो कहेगा साइन, ये जो थीटा होता है, ये जो एंगल हमारे पास है 0 डिग्री, ये यहां पे रखेंगे, साइन 0 डिग्री बोलेंगे तो 0 पे क्या होगा हमारे पास 0 आएगा। ठीक हो गया। अगर साइन के यहां पे 30 लगाएं तो कहेगा साइन 30 की वैल्यू, तो ये वाली लगा दें 1/2। ठीक है, अगर वो कहे साइन 45, यहां पे 45 रखें तो ये 45 की वैल्यू क्या आएगी 1/2 अंडर रूट। इसी तरह साइन 60 पे 3/2, इसी तरह 90 पे ये 1 आ जाएगा। अब ये जरा देखिए, लेफ्ट से राइट को लिखा गया हमारा, अब राइट से लेफ्ट लिख देनी है जो कॉस की वैल्यू होगी। स्टूडेंट्स अब जरा देखिए, कॉस थीटा 0 पे, तो ये जो हमारे पास है इसकी राइट साइड को हमने यहां पे लिख देना 1 3/2 1/2 अंडर रूट, इसी तरह 1/2 और 0, मीन उल्टा के लिख दिया हमने। इसी तरह ये cos 0 पे 1 और 30 पे 3/2, इस तरह 1/2 अंडर रूट 1/2 और 0, ये हमारी cos की वैल्यू निकल आई। अब हमें स्टूडेंट्स हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो tan थीटा होता है ये इक्वल क्या होता है हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, साइन 0 पे वैल्यू निकालनी है, साइन tan 0 पे वैल्यू क्या होगी, तो साइन 0 पे ये 0 और cos पे क्या आएगी 1, तो मीन्स 0 को 1 पे डिवाइड करें तो 0। अब पता चल गया कि tan 0 की वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को डिवाइड करने से tan की वैल्यू आती जाएगी। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 और ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये हमारे पास उल्ट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 अंडर रूट। ठीक है, ये कट जाएगा तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 1/3 अंडर रूट। ये हमारी 30 पे भी निकल आई। इसी तरह स्टूडेंट्स इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 1/2 अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास उल्ट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट और 1, ये उल्ट गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इसको हमने डिवाइड में लिखना है 1/2 और 1/2 अंडर रूट, मीन्स ये उल्ट गया, ये कट गया, तो ये 45 पे क्या आ गया 1 आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह अब हम दूसरी वैल्यूज भी फाइंड कर लेंगे। अब इसको इस पे डिवाइड करवाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास
300/2 1/2, तो मीन्स ये आ जाएगा 300/2, तो ये उल्टा दें तो ये आ जाएगा 2/1, तो ये कट गया, तो ये मीन्स क्या आ गया 300। 1 नीचे लिखें चाहे ना लिखें, तो ये हमारे पास 1060 की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरह 90 पे जब 1 को 0 पे डिवाइड करेंगे, 1 को 0 पे, तो ये हमारे पास अनडिफाइंड आ जाता है। क्या आ जाता है? अनडिफाइंड, ये वैल्यू हमारे पास निकल आई, तो इसको हम अफिनिटी भी बोलते हैं, अनडिफाइंड भी कहेंगे और अफिनिटी भी बोलेंगे। जब 0 को 1 पे हमने 1 को 0 पे डिवाइड किया, 0 नीचे आ जाए तो कैलकुलेटर से चेक करें, जब 1 को 0 पे डिवाइड करें तो मैथ एरर दे देता, मीन्स ये सॉल्व नहीं होता, तो मीन्स ये क्या आ जाएगा, उसको हम अफिनिटी कहेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो साइन थीटा है, तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम कोसेकंड थीटा लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया कोसेकंड थीटा। तो स्टूडेंट्स इसको उल्टाएं, इसको उल्टा देना है हमने, मीन्स कोसेकंड रेसिप्रोकल 0 को जब उल्टाएंगे तो ये आ जाएगा 1/0, फिर 0 नीचे आ गया तो ये अनडिफाइंड आ गया, मीन्स अफिनिटी आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट इसको उल्टाएं तो ये आ जाएगा 2, इसको उल्टाएं तो ये आ जाएगा 2√, इसको उल्टा दें तो ये आ जाएगा 3√, और ऊपर इसके क्या आ जाएगा 2। इसी तरह इसको उल्टाएं तो ये 1 का 1 ही रहेगा, 1 को 1 से जब इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास 1 ही आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास निकल आई साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसेकंड, इसको उल्टाते जाएं सारी सभी वैल्यू को। इसी तरह अब हमने क्या करना है, अब हमने सेकंड थीटा, ये हमारे पास रेसिप्रोकल किसका होता है स्टूडेंट्स, ये सेकंड थीटा जो कॉस का रेसिप्रोकल, इसको उल्टाएं तो 1 आ जाएगा, इसको उल्टाएं तो ये आ जाएगा 2/300, इसको उल्टाएं तो ये अकेला 200, इसको उल्टाएं तो ये 2, जब 0 उल्टाएंगे फिर 0 नीचे आ गया 1/0, मींस फिर अनडिफाइंड, फिर अफिनिटी आ जाएगी। ये था, ये हमारी जो है ना सिंपल ट्रिक है, इसको ज़हन में रखने का, यही चीज़ आपने ज़हन में रखनी, जिस बच्चे को ये चीज़ आ जाएगी उसको ये क्वेश्चन, ये टेबल तैयार हो जाएगा। इसी तरह टेन थीटा, स्टूडेंट्स टेन थीटा का उल्ट क्या होता है हमारे पास, ये टेन थीटा का जो उल्ट होता है वो होता है कॉट थीटा, तो हम अब इसको उल्टाएंगे फिर अफिनिटी आ जाएगा क्योंकि 0 नीचे चला गया, इसको उल्टा दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 300, इसको उल्टाएं तो ये 1, और ये इसको उल्टाएं तो ये 1/300। अब ये इसको अफिनिटी को उल्टाएं तो ये 1/अफिनिटी होती है, स्टूडेंट ज़हन में रखिएगा, याद रखिएगा ये 0 होता है, ठीक है, ये प्रूव है 1/अफिनिटी ये इक्वल क्या है 0 है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 0। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पास जो बड़ा इजी तरीका था टेबल को तैयार करने का, वो हमने आपको अच्छी तरीके से डिफाइन कर दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब हम क्वेश्चन करेंगे, जिस बच्चे को ये टेबल आ गया उसको ये एक्सरसाइज टोटल आ गई, ठीक है। अब जरा देखें, वो कहता है इसको वेरीफाई करें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। उसने हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है वो दिया हुआ हमें sin 60 cos 30 माइनस cos 60 और sin 30। इसको कहता है कि राइट हैंड साइड sin 30 करके देना, हमने लेफ्ट हैंड साइड इसकी उठा ली, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में जरा देखिए sin 60, तो sin 60 स्टूडेंट देखिए जरा sin 60 क्या होता है 300/2, 300/2, और हो इसके ऊपर कोई भी स्क्वायर नहीं है तो इसको कुछ भी नहीं करेंगे। ये देखें sin 60 का हमारे पास 300/2 आ गया, cos 60 का 1/2, cos 60 ये देखें cos 60 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस cos 60, फिर देखिए जरा cos 60, तो cos 60 क्या है फिर हमारे पास 1/2, sin 30 क्या है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 1/2 आ गया स्टूडेंट्स। तो इसको मजीद सोल्व कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, ये आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई हो गया 1 से, और ये आ गया माइनस 1/2 आ गया। स्टूडेंट्स इसका एलसीएम लें तो हमें पता है एलसीएम इसका कितना आएगा 4 को 4 से मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास 300, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो यहां पे ये स्टूडेंट्स हमने जो वैल्यू लगाई थी cos 30 की, तो cos 30 पे हमारे पास 300/2 था, तो ये थोड़ा सा जरा आपने ध्यान से वैल्यू लगानी है। तो मींस ये जो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये 300 का स्क्वायर होगा, तो ये आपस में कट जाएगा, जब कटेगा तो ये केवल 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह माइनस का ये आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। जब 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये स्टूडेंट्स क्या आ गया हमारे पास, यार इनका टेक गलती हुई है।